दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही डिजिटल तैयारी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपन सीखने वाले हैं क्यूब निकालने की सबसे शानदार और नायाब तरीका, और वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। लेकिन दोस्तों आपको उसके लिए थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा। वो क्या है चीजें आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, क्यूब निकालने का तरीका। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको सीखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों 12 का क्यूब। ऐसे तो आपको याद होगा, लेकिन इसको निकालते कैसे वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको जो भी नंबर दे रखा है 12, उसको अनुपात में ले लेना है, यानी 1:2। क्या ले लेना है? 1:2। और इसके 4 हिस्से करने हैं दोस्तों आपको। कितने? 4 हिस्सों में आपको ये ध्यान रखना है 2 और 2 बराबर हिस्सों में इनको बांटना है। वापस से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले आपको 12 का क्यूब निकालना सिखाऊंगा। छोटी संख्या से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 का क्यूब निकालना है। ऐसे आपको याद होगा, लेकिन निकालते कैसे वो ध्यान से सुनिएगा। यही चीज बड़ी संख्याओं में भी अप्लाई होगी, अभी देखिएगा। तो सबसे पहले आपको जो भी संख्या दे रखी है उसको अनुपात में लिखना है, 1:2। फिर इसको 4 भागों में बांटना है, और 4 भागों में भी सेपरेट लाइन करके 2 बराबर हिस्सों में इनको बांटना है। सबसे पहले हिस्से में दोस्तों यहाँ पर 1 का क्यूब लिखा जाएगा। 1 का क्यूब होता है दोस्तों 1, और लास्ट हिस्से में लिखा जाएगा 2 का क्यूब। जो अपन क्यूब निकाल रहे हैं 8। अब दोस्तों क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पार्ट को भी आप 1:2 में रखेंगे, और इस पार्ट को भी भाग को 1:2 में रखेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ a कितने के बराबर है? 1 के बराबर। तो 2 कितने के बराबर होगा दोस्तों? 2 के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। देन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ 2 कितने के बराबर है दोस्तों? 8 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। बात समझ में आ गई आपको? वापस से देखिएगा, मैं वापस से समझा रहा हूँ क्या करना है आपको। ध्यान से देखिएगा वापस से एक बार और। सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आपको रेशियो में लिखना है, 1:2। फिर उसके 4 करने हैं आपको इससे, 1 2 3 4। फिर इस 4 हिस्सों को भी 2-2 हिस्सों में बांट देने हैं। यहाँ पे भी आपको 1:2 रखना है दोस्तों, यहाँ पे भी 1:2 रखना है। पहला जो भाग है उसमें तो 1 का क्यूब आ जाएगा, और लास्ट हिस्से में 2 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब, यहाँ आ जाएगा 2 का क्यूब। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इन दोनों को आपको 1:2 में, इसको भी 1:2 में लिखना है। तो 1 कितने के बराबर हो गया दोस्तों? 1 के बराबर। तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। उसी तरह देखिए 2 जो है वो 8 के बराबर है दोस्तों, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्पीड फैक्टर लगा देते हैं अपन। यहाँ पे स्पीड फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक यूनिट्स की वैल्यू। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 1x किसके बराबर है दोस्तों? 1 के बराबर। तो x आ गया 1 के बराबर। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 2 के बराबर। सेम यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था? 2 का क्यूब था। 2x जो था दोस्तों वो 8 के बराबर हो चुका है। तो x किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। और इसको मल्टीप्लाई कर लाएंगे इससे, तो मल्टीप्लाई करने आ जाएगा 4। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना करके नीचे लिख देना है। दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना करके आप क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे। दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना करके क्या कर देंगे दोस्तों? उसके नीचे, जैसे इसका दुगना 8 और इसका 4। अब आपको इसको जोड़ लेना है। आपका क्यूब रेडी। 8 8 और 4 12। हासिल का जो 1 है वो आगे चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा 1 लास्ट में। 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये 1। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो 1728, 1728 किसका क्यूब होता है? 12। बात समझ में आ गई। चलिए एक और लेते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे आपको निकालना है 17 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको इनको अनुपात में लिखना होगा, 1:7। ओके। देन आपको इसको 4 हिस्सों में तोड़ना है, 1 2 3 4। फर्स्ट एंड लास्ट में आपको याद ये रखना है दोस्तों, इसको भी 2 हिस्सों में बांटना है। फर्स्ट में रखना है 1 का क्यूब, और लास्ट में रखना है 7 का क्यूब, 343। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जो अपने सेपरेट की है यहाँ पे भी 1:7 1:7 रखना है। तो मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से, तो 1x किसके बराबर हो चुका है दोस्तों? यहाँ x लगा दीजिए। x होता है स्पीड फैक्टर, एक यूनिट्स वैल्यू। तो 1x दोस्तों किसके बराबर है? 1 के। तो x बराबर 1 के, तो x का मान यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 7। ओके दोस्तों, सेम टू सेम देखिए दोस्तों, यहाँ 7x किसके बराबर हो जाएगा? 343 के। तो x किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? जब आप 343 में
7 का भाग देंगे तो ध्यान से देखिएगा, 7 चौक होते हैं दोस्तों 28, बच गए आपके यहाँ से 6 63 9, यानी x आ गया दोस्तों 49, तो यहाँ आप 49 लिख देंगे। ओके, अब मैंने आपको बताया था दूसरी और तीसरी संख्या का आपको दुगना करके उसके नीचे लिख देना। इसका दुगना दोस्तों 14 और इसका दुगना 98। अब इन सबको जोड़ना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ यूनिट डिजिट है 3, यानी ये 34 आगे कैरी में चला जाएगा, यानी 34 यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए दोस्तों, 9 और 8 होते हैं दोस्तों 17 4 21 का 1। ओके, असल के 2 दोस्तों 6 और दोस्तों 9 होते 15, 15 और 3 18। ये 18 आगे चला जाएगा कैरी में, अपना काम कहे हैं ये 2 अभी तक, ये 18 यहाँ जुड़ जाएगा। आराम से जोड़ दीजिएगा, इधर 0 लगा दें। 7 और 4 11, 11 और 8 19 का 9, असल का 1 और 1 3, और ये 3 दोस्तों आगे चला जाएगा कैरी में, तो 4। तो ये काम का हो जाएगा अपना। तो 4 9 1 13, यानी आंसर क्या आएगा दोस्तों 17 का क्यूब 4913, अगर आपको याद हो तो। एक और करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको निकालना है 27 का क्यूब, इसका 27 का क्यूब, सबसे पहले इसको अनुपात में तोड़ेंगे अपन 2:7। फिर 4 आपको बनानी है संख्याओं के लिए जगह, इनको भी 2 भागों में सेपरेट कर देना, ध्यान से समझिएगा। और इनको भी रखना है 2:7 में, और इनको भी 2:7 में। फर्स्ट खाने में आएगा दोस्तों 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, और इसमें आएगा दोस्तों 7 का क्यूब यानी 343, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 2 जो है 2x, यहाँ x लगा सकते हैं आप, स्पीड फैक्टर के लिए याद रहे आपको। यहाँ दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 2x है वो 8 के बराबर है, कितने के बराबर है 8 के, तो x कितने के बराबर हो गया दोस्तों यहाँ पे 4 को गुणा कर लीजिए 7 से इसमें, तो 7 चौक 28, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 28। सेम टू सेम दोस्तों देखिए, अभी अपन ने किया था 7x, अगर 7x बराबर 343 है तो दोस्तों x बराबर हो जाता है आपका 49, और उस 49 को 2 से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 98। बात समझ में आ गई होगी आपको। देन दोस्तों आपको क्या करना है, पहली संख्या को छोड़ देना, दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना करके उसके नीचे लिख देना। तो 28 का दुगना दोस्तों 56, 98 का दुगना दोस्तों 196। अब इनको जोड़ लेना है, आपका आंसर रेडी। लेकिन याद रखना है इकाई अंक से मतलब रखना है, बाकी की जो भी संख्या वो आगे कैरी में हासिल में चली जाएगी। आइए दोस्तों, यहाँ से मैं देख रहा हूँ इकाई अंक होगा 3, यानी ये 34 आगे जुड़ जाएगा। जोड़ दीजिए दोस्तों, ये 34 आगे जुड़ जाएगा, 3 से मतलब रखना है, यानी लास्ट अंक जो आएगा 3 आएगा। करके देख लीजिए आप कैलकुलेटर से, ये सबसे बढ़िया और इजी तरीका है। देन दोस्तों इनको जोड़ लीजिए, इनको 8 और 6 14 और 4 18। आपको इससे और इससे मतलब रखना है। 18 हासिल का 1 दोस्तों, 9 और 9 होते हैं 18, और 19, 19 और 3 होते हैं दोस्तों 22, और हासिल के 2, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 32। ये 32 आगे चला जाएगा कैरी में, अपन को इकाई अंक से मतलब रखना है। अगेन दोस्तों जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 14 और 2 दोस्तों होते हैं 16 का 6, आपको इससे मतलब रखना है 16 का 6, ठीक है। हासिल का 1 यहाँ चला जाएगा, 3 5 8, 8 और 3 11, 11 आगे चला जाएगा दोस्तों, 8 में जुड़ जाएगा दोस्तों 18, सॉरी 11 और 8 हो जाते हैं 19, ये काम का हो जाएगा। एक साथ लिख दीजिए इनको, एक साथ 19,683 आपका हो जाएगा इसका 27 का क्यूब। तो इस तरह से आपको करना। आइए अपन कुछ सवाल करते हैं इस पे, जो मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट है। आइए, तो सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों अपन, थोड़ा ध्यान रखना 24 का क्यूब। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको इसको 2:4 में रखना है, 2:4 में ही रखें दोस्तों। देन इनको 4 संख्याओं में विभाजित करना है। आ जाइए, इनको भी आपको सेपरेट करके 2:4 और इसको भी 2:4 में रखना है। फर्स्ट खाने में आएगा 2 का क्यूब 8, और लास्ट खाने में 4 का क्यूब 64, क्यूब लिखना है। देन दोस्तों अगर मैं देख पा रहा हूँ 2 किसके बराबर है 8 के, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 4 के, 4 को 4 से गुणा कर लीजिए 16, यहाँ 16 आ जाएगा। देन 4 अगर 64 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 16 के, 1664 16 दूना 32, ये लीजिए। अब दोस्तों आपको दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना करके उनके नीचे लिख देना है, समझ में आ रही होगी बात मेरी। और इनको जोड़ देना है, जोड़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लेना है, बाकियों को आगे कैरी में ले जाना है।
जैसे यहाँ से 4 हो जाएगा तो ये 6 आगे कैरी में चला जाएगा, यहाँ पे 6 जुड़ जाएगा दोस्तों। 10 और 2 12, हासिल का 1, अपन को मतलब रखना है, उसके नीचे मैं डैश कर देता हूँ। ये हो जाएगा दोस्तों 10, ये 10 आगे चला जाएगा कैरी में। चलिए 6 2 8, अपन को मतलब इकाई से रखना है, 8 ही हो रहे हैं दोस्तों। ये टोटल हो रहा है 3 और 5, और ये 5 दोस्तों इसमें जुड़ जाएगा सीधा, तो ये आ जाएगा 13। तो अपन को मतलब रखना है 13 से, 8 से, 2 से और 4 से, ठीक है। ये अब इनको एक साथ पढ़िए दोस्तों, 13,824, 24 का क्यूब, ओके, निकालना सबसे बेस्ट तरीका। नेक्स्ट, समझ में आ रही होगी आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। देखिए 63 का क्यूब कैसे निकालते हैं मिनटों में। सबसे पहले आपको इसको रेशियो में तोड़ देना है। सबसे पहले खाने में 6 का क्यूब 216, लास्ट वाले में दोस्तों सीधा फटाफट 27 का। देन इनको 6:3 में रखना है, इनको भी 6:3 में रखना है। 6 बराबर है 216, तो एक कितने के बराबर हो गया 36 के। 36 को 3 से गुणा करेंगे 108। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। सेम 3 है दोस्तों 27 के बराबर, तो एक हो गया 9, 9 यानी 54। ये तो काम हो गया। अब दूसरी और तीसरी संख्या का आपको क्या कर लेना दोस्तों, अगर याद हो तो दुगना, 108 का दुगना 216, 54 का दुगना 108। अब आपको याद है, जोड़ लेते हैं, और जोड़ते वक्त क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इकाई अंक से। तो यहाँ 7 आ जाएगा दोस्तों, ये 2 आगे चला जाएगा। जब 2 आगे चला जाएगा तो ये लेके ध्यान से आराम से जोड़िएगा। 8 और 2 10, 10 और 4 14 का 4, असल का 1, ये हो जाएगा दोस्तों 16, और ये 16 आपका आगे कैरी बन जाएगा। चलिए जोड़ लीजिए आराम से। 6 और 6 12, और 20 का 0, ये काम का अपना, हासिल के 2 ऊपर चले जाएंगे। 1 और 1 2, और 1 3, 3 और 2 5, यानी ये 25 आगे जुड़ जाएंगे। सीधा जोड़ के लिख दीजिए, यही आपका काम का। 11 हासिल का 1, ये हो जाएगा 204, और ये 2, यानी एक साथ लिखे 241, 0 यहाँ से 47, ये आपका क्यूब हो जाएगा किसका, 63 का। थोड़ा ध्यान से देखिएगा किसको लेना और किसको नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिक में बहुत काम आती है ये चीजें। नेक्स्ट है दोस्तों 27 का क्यूब, जो अपन ने करके देखा था अभी, लेकिन एक बार वापस से अपन कर लेते हैं। ये वो सवाल है जो एग्जाम में आ चुके हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 4 बना दीजिए यहाँ खाने, 2 खानों के सेपरेट कर दें। देन पहले खाने में 2 का क्यूब 8, और यहाँ लास्ट में 343। बात समझ में आ गई। इनको भी 2:7 में, इसको भी 2:7 में रखना है, ओके। अब 2 किसके बराबर है दोस्तों, 4 के, तो 1 आ जाएगा, सॉरी 2 है 8 के, तो 1 आ जाएगा 4 के, यानी 28, और ये 49 यानी 98। आपको समझ में आ गई होगी बात। दूसरी और तीसरी संख्या का दुगना करके उसके नीचे लिख दें 56, और ये 196। इकाई अंक से मतलब रख दीजिए, 3 आ जाएगा यहाँ, 34 आगे जुड़ जाएगा। 18 हासिल का 1, जो काम की चीज है उस पर मैं गोला मार लेता हूँ। 18 हासिल का 1 चला गया। 9 और 9 18, और 1 19, 19 और 3 22, हासिल के 2, ये हो जाएंगे 32। ये 32 आगे चला जाएगा कैरी में यहाँ पे। अगेन देखिए दोस्तों 8 और 8 16, ये काम की चीज, इसके नीचे डैश कर लेता हूं मैं। हासिल का 1, ये हो जाएगा 8 और 2 10, और 1 11, और ये चला जाएगा कैरी में। सीधा जोड़ लीजिए 8 और 11 होते हैं 19, ये काम की चीज। इनको एक साथ लिखें जो डैश वाली चीजें, 19,683। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरी बात मानते हैं अगर आप, तो ध्यान से सुनिएगा, बेसिक आपका बहुत शानदार होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स का बेसिक क्लियर है दोस्तों, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको अच्छे से आते हैं, तो आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके साथ आपको स्क्वायर और क्यूब भी आने बहुत जरूरी और पहाड़। तो मैंने आज आपको बताया क्यूब के ट्रिक, बहुत शानदार है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको मजा आएगा, ठीक है, कि किस तरह से क्यूब निकालते हैं। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों 93। आइए 93 का मतलब दोस्तों 9:3। सबसे पहले खाने में 9 का क्यूब 729, और लास्ट खाने में दोस्तों 3 का क्यूब 27। अब आपको याद रखना है, इनको सेपरेट कर देना 2 हिस्सों में।
इसको 9:3 में रखना है, इसको भी 9:3 में रखना है। दोस्तों यहाँ 9 बराबर है 729 के, तो जब आप 729 में 9 का भाग देंगे तो देखिए 81 आ जाएगा। और 81 को किससे गुणा करना है दोस्तों? 3 से। 3 से 81 को गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और ये 24, 243। ठीक है। देन 3 बराबर है 227 के, तो एक आ जाएगा 9 9 नब्बे नब्बे 81। अब आपको क्या करना है दोस्तों? दुगना करना है, दूसरी और तीसरी संख्या का भूले नहीं। तो यहाँ देखिए 6 486 और यहाँ 162। किससे मतलब रखना है आपको याद है? एक अंक से। तो यहाँ 7, यहाँ 2 जोड़ देता हूं मैं ऊपर, ये वाला 2 आगे चला जाएगा, 3 और 2 5 और यहाँ से चल नहीं आ रहा, 8 और 16 24, ये 24 आगे चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं रख देता हूँ, एक अंक से मतलब रखना आपको। चलिए जोड़ देते हैं, 6 और 3 9 और 4 13, कितने दोस्तों? 13। हासिल का 1, 3 और 4 7, 7 और 8 दोस्तों 15, हासिल का 1, आराम से कीजिएगा 7 और ये 75 आगे जाके जुड़ जाएगा और ये एक साथ लिख देना। ठीक है। 9 और 5 14, हासिल का 1 10 8, यानी ये एक साथ। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। 80 43 57, ये है 93 का क्यूब। तो ये था दोस्तों आज अपना टॉपिक जिसका नाम था क्यूब, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उसके अंदर आपको अनुपात का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो विद इन 10 सेकंड, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आप 5 सेकंड में भी निकाल सकते हैं। इसमें दुगना भी आना चाहिए, जोड़ना भी आना चाहिए। तो जिनके जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे हैं दोस्तों, उनके लिए क्यूब कुछ भी नहीं है। तो ये था अपना आज का क्यूब निकालने का तरीका। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा ये नया तरीका। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशंस अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।